नमस्कार, मैं कुलदीप के आप सभी का स्वागत करता हूं द चर्चा 24 में। तो आज फिर हमारे साथ मौजूद है पानीपत के बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी से हरियाणा के प्रवक्ता डॉक्टर अजय शर्मा जी। देखिए, पिछले दिन की बात करें, पानीपत के जो विधायक है उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी और उसके अंदर उन्होंने पानीपत में जो विकास कार्य होने हैं उन पर जनता को या फिर मीडिया जितने भी साथी थे उनको बताया कि इतने करोड़ का जो पानीपत में विकास होना है उनकी जानकारी दी। तो उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो आम आदमी पार्टी से हरियाणा के प्रवक्ता है डॉक्टर अजय शर्मा जी। तो डॉक्टर अजय शर्मा जी, आपने देखा पीछे विधायक साहब की जो कि प्रेस मीटिंग हुई थी उसके दौरान उन्होंने 350 करोड़ का जो कि विकास कार्यों में पैसा गिनवाया है जो करने के लिए आया है। क्या मानते हो आप, वो पैसा ठीक ढंग से लगेगा? पहले जितने पैसे आए थे पहले तो उनको हिसाब देना चाहिए शहरी विधायक को। अरबों रुपये आ रहे हैं पहले प्रोजेक्टों के नाम के, वे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और प्रोजेक्ट फिर भी आधे बंद पड़े हैं, प्रोजेक्ट कोई भी पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, प्रोजेक्ट के नाम पे 4 लेन बनाएंगे, यहाँ से फ्लाईओवर निकालेंगे, बाल भवन से एक फ्लाईओवर जाएगा, बाल भवन 10-15 साल से बंद पड़ा है, करोड़ों रुपये, कई 100 करोड़ रुपये वहाँ पर आगे हैं, लेकिन बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं वहाँ पर हो पाए हैं। ये जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो शहरी विधायक दिखा रहे हैं, इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट इसका सिरे नहीं चढ़ पाएगा, ये मेरा पक्का भरोसा है जी। लाइटों की भी बात हुई थी उसके अंदर के ना, हम कुछ लाइटें लेके आए नई प्रकार की। वे कौन सी नई प्रकार की लाइटें है जो ये बीजेपी लेकर आई है, कह रही है ये हमारी अच्छी लाइटें हैं? 2 बातें हैं इसमें। एक तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो इनसे पहले लाइटें लगाई गई थी वो घटिया क्वालिटी की हैं, गलत तरीके से लगाई गई थी, मतलब किसी ना किसी ने उसने भ्रष्टाचार कर रखा है, काम प्रॉपर नहीं हुआ है। पहली बात तो जो विधायक ने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि भ्रष्टाचार हुआ है तो जिनने किया है उनका पर मुकदमे दर्ज होना चाहिए। मेयर इनकी है, इनसे पहले भी मेयर इन्हीं की पार्टी का था, उसको अंदर भेजना चाहिए पहले तो, ताकि सच्चाई जनता के सामने आए। और अब जो लाइटें खरीदी हैं उसका एक्चुअल रेट शहर को बताना चाहिए। वो जो पैसा है, जिन पैसों से लाइटें आई हैं, शहर का पैसा है, विधायक के घर का पैसा नहीं है। जनता को उसका हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए किस कंपनी की है, किस क्वालिटी की है, किस रेट में हमने खरीदी है। अगर उससे कम में किसी और ने मिलती हो तो औरों को मौका देना चाहिए खरीदने का। जी अजय जी, आपने देखा कि ना जो कि हमारे विधायक है कुछ बहुत सारे दिनों के बाद आए हैं, बहुत दिनों के बाद मीडिया के सामने आए हैं। क्या कारण हो सकते हैं? क्या कोरोना से डर के घर में बैठे थे या पब्लिक से डर के घर में बैठे थे? कोरोना के मामले में ये सरकार पूरे तरीके से असफल रही है जी। अगर मैं पानीपत की बात करता हूँ ना, इतने बुरे हालात कोरोना के थे पिछले महीनों में, बीजेपी सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। रोज के जब केस आ रहे थे ना 400, 500, 600, 700 केस, सरकार घबरा गई। सरकार ने नया पैतरे अपनाए हैं। सरकार ने कोरोना की जो टेस्टिंग फीस है ना 1600 रुपये कर दी हैं। अब ना तो गरीब आदमियों के पास 1600 रुपये होने और ना टेस्ट होने। अब देख लो, हफ्ता सारा हो लिया है, रोज 10 केस आ रहे हैं, 20 केस आ रहे हैं, केस कम नहीं हुए हैं, टेस्टिंग खत्म हो गई है बिल्कुल जी। आपने कल की बात करें तो कल देखा होगा हरियाणा के जो सीएम है वो अनाज मंडी दौरे पे पहुंचे थे और लोगों से बात की, आड़तियों से बात की और उनको संतुष्ट किया कि ना जो MSP है वो ख़त्म नहीं होगी। जो 3 अध्यादेश आए हैं उन पर क्या विचार है सर आपका? पहली बात तो ये है कि जब खट्टर साहब अनाज मंडी में आए थे, आड़ती और जमींदारों से तो उनकी बात पुलिस ने होने नहीं दी जी। हकीकत की बात जो डिमांड थी ना उनकी, वो पुरानी डिमांड ऐसी की ऐसी खट्टर साहब को दी है। पहले भी घोषणा करके गए थे, सिर्फ घोषणा कर सकते हैं ये लोग, पूरा नहीं कर सकते एक भी काम। इन 3 अध्यादेशों के विरोध में जब पूरा देश सड़कों पे है, पूरे देश के किसान सड़कों पे हैं, ऐसे समय में भी बीजेपी को सिर्फ अपना राजनीतिक वर्चस्व बचाने की पड़ी है, लोगों की जान बचाने की नहीं पड़ी है जी। डॉक्टर जी, आपने बताया था कि पीछे हमें कहीं से पता चला है कि ना आपने पोस्टर बनाए हुए कुछ गुमशुदा की तलाश, तो किस गुमशुदा की तलाश के पोस्टर है? देखिए, हमारे विधायक साहब कई महीनों से गायब थे जी, प्रमोद विज जी। अब कई महीनों से गायब थे, हमने ढूंढा उनका कोई आता पता नहीं चला जी। बीच में खबर आई कोरोना होया, चलो परमात्मा ने उनको स्वस्थ किया, अच्छी बात है। उनके पोस्टर बन रहे थे गुमशुदगी के, इनाम भी था कुछ। अगर कोई उनकी खबर हमें देता, भाई फलाना आदमी फलानी जगह मिलेगा, जाके मिल लो, हम मिल लेते या ढूंढ लेते उनको, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। कल अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वे पोस्टर तो रखे हुए हैं अभी भी, वो अब उनका
फिर अगर सामने नहीं आएंगे फिर दोबारा सारे शहर में लगवाएंगे, वे तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो आपका विश्वास है वो कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं? यूज तो होंगे ना जी। अब कल की प्रेस वार्ता के बाद मुझे लगता है अगले कई महीनों तक विधायक की शक्ल इस जनता को देखने को मिलेगी। प्रेस वार्ता तो सर आज भी हुई है, आज की प्रेस वार्ता का आपको पता है, प्रमोद विज जी जो बीच में ही उठ के चले गए हैं, उस पर क्या राजनीति है, क्या राजनीति है या फिर ऐसे दिखावे का कुछ समाधान इनका कुछ है? अगर काम किया होता तो बीच से भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। पहली बात तो ये है, विज साहब को विधायक बने 1 साल हो गया। इस 1 साल में क्या काम किया, इस 1 साल का हिसाब दे। पहले जो जनता के, जिस जनता के चौक चौक पर जाकर, मोहल्ले में जाकर, गली में जाकर ये कहते थे ना कि भाई हमें वोट दे दो, वोट दे दो, इनका फर्ज बनता है कि वहीं जाकर है ना इस 1 साल का हिसाब भी दें। या तो ये 1 साल का हिसाब जनता के बीच में खुद दे दें, नहीं तो जनता के बीच में हम जाकर इनका 1 साल का काला चिट्ठा खोल के दिखाएंगे और जनता इनसे अपने आप हिसाब ले लेगी। जी। आपकी सरकार दिल्ली में है, क्या दिल्ली में सरकार साल का हिसाब देती है? बिल्कुल देती है। हर 6 महीने पे एक बाकायदा ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है सरकार के द्वारा, लोगों को बताया जाता है। जब पॉलिसी बनती है ना तो लोगों से पूछा जाता है। हर मुद्दे पे सरकार 6 महीने पहले एक्शन मोड में होती है। अब अगर अभी विंटर का मुद्दा मैं लेता हूँ ना, अभी के टाइम पे सर्दियों में क्या होता है, फॉग की समस्या होती है भारी। दिल्ली के बारे में सब जानते हैं, अभी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पानीपत भी दिल्ली से कम नहीं है। पानीपत पिछले विंटर में टॉप 10 पोल्यूटेड शहरों में शामिल था इंडिया के। दिल्ली से भी, कल के भी अखबार में थी, दिल्ली से भी बेकार हवा पानीपत की है, जहरीली हवा। अब कोई विज साहब से ये पूछे कि सर्दियाँ आने वाली हैं, उनका क्या प्लान है, एयर पोल्यूशन पर क्या प्लान किया, क्या लोगों के फेफड़े जलाने हैं, क्या लोग दम घुट के मर जाएं, जिनको दमे की बीमारी है और बीमारियां हैं वे हॉस्पिटलों में पड़े रहे, घरों में पड़े रहे, घर से बाहर ना निकले, सरकार कोई काम ना करे अपना। क्या इन लोगों ने एक भी वर्ड बोला उसके ऊपर? बीजेपी के किसी भी नेता ने, विधायक ने बोला हो, मेयर ने बोला हो, नगर निगम की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान आया होगा भी सर्दियों की हमने ये तैयारी कर ली है, जितने जनरेटर्स चलते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, क्या सरकार ने उनको बंद करने का ऑर्डर जारी किया? सरकार नहीं करेगी क्योंकि सरकार को परवाह ही नहीं है लोगों की जान की। जी सर, पीछे की थोड़ी बात करें, पिछले जो कि विधानसभा का सत्र था, अपने रोहित रेवड़ी पानीपत से विधायक थी और उसके साथ बीजेपी के जो कि अध्यक्ष थे जिले के, प्रमोद विज जी थे। और प्रमोद विज जी जीटी रोड पे निकलते थे और कहते थे मुझे बड़ा दुख होता है, मैं यहाँ पर जाम देखता हूँ। उस जाम का समाधान अब हुआ है या नहीं हुआ है? ये तो सारा शहर जानता है जी। 1 साल हो गया विज साहब को विधायक बने हुए, क्या किया शहर के जाम के लिए? जितना पहले लगता था इतना अब लगता है जी। अपनी सिर्फ राजनीतिक भूख पूरी करने के लिए इन लोगों ने पूरे शहर का नाश कर रखा है। मेयर की विधायक से नहीं बनती है, पूरा शहर गवाह है इस चीज़ का जी। हमेशा आप कभी नहीं कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड कर लेना, इनकी बातें अटेंड कर लेना, आप हमेशा देखोगे मेयर और विधायक एक दूसरे की उल्टी बातें बोलते हैं जी। विधायक कहता है भ्रष्टाचार हो रहा है निगम में, मेयर कहती है नहीं हो रहा है। विधायक कहता है मैं रोकूंगा, मेयर कहती है रोक के देख लें। इनकी इस खींचतान की वजह से ही शहर का विनाश हो रहा है, विकास का पता ही नहीं है शहर में कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है जी। पीछे आप देखते होगे इस्तीफे पे इस्तीफे की बात चलती है, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगी। वो क्या राजनीति है सर? वो जनता को बताए थोड़ा सा। तो आप राजनीति से जुड़े हो, आप विपक्ष में बैठे हो फिलहाल में, तो आपका क्या लगता है वो किस तरीके का दिखावापन है? देख नहीं रहे इस्तीफे फिर जी। इस्तीफा देने के लिए तो बड़ा दम चाहिए भाई जी। कहने में और देने में बड़ा फर्क होता है। इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, ये मैं बार बार जनता के बीच में जाकर बता रहा हूँ। अगर नहीं संभाली जा रही है, मेयर इस्तीफा दे दे, क्या दिक्कत हो रही है? जिसके बस की होगी वो संभाल लेगा। वो किसी ने कहा है ना कि अगर नहीं संभाला जाता तो उत्तर क्यों नहीं जाते? ये गद्दी है, कोई तुम्हारा जनाजा थोड़ी है। बिल्कुल जी। जी सर, पीछे आप देखते होंगे जी, ऊजा रोड की बात करें, 2 साल हो गए वो कंस्ट्रक्शन का काम बंद पड़ा है, तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, लोग दुखी हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने उस पर कुछ आवाज़ उठाई है? लोग दुखी ना आए, क्योंकि उस रास्ते से 2-3 गांव जुड़ते हैं और 2-3 गांव के लोग घूम के कहीं से जाना पड़ता है। एक जो 1 किलोमीटर का दायरा होता था वो आज 5 किलोमीटर में बदल गया है, तो उस पर कुछ आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई है? मैंने खुद वहाँ जाकर देखा है, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, बारिश का मौसम था, इतने बुरे हालात थे, गाड़ी रोक के हमें पैदल जाना पड़ा था, इतना कीचड़ था आदमी पैदल भी निकल पाता था। लेकिन इस शहर का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ पर ये हालात नहीं है? ऐसी कौन सी गली है जहाँ पर दलदल नहीं है? ऐसा कौन सा वार्ड है जहाँ पर गंदगी नहीं है? ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर जाम नहीं है? 8 मरले में जाकर देख लो, बस स्टैंड पर जाकर देख लो,
अब भी विधायक साहब कह रहे हैं कि मैं ये फ्लाईओवर बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनता को ये तो बता दो कितने दिन में बनाओगे इसको? कोई समय सीमा है कि नहीं है? 50 साल में पूरा करोगे, 100 साल में पूरा करोगे, 200 साल में पूरा करोगे? जनता को ये तो बता दो। घोषणा करने से थोड़ा जाम खत्म हो जाएगा, ये कर नहीं पाएंगे जी। पानीपत के अंदर आम आदमी पार्टी है वही विपक्ष की भूमिका निभा रही है, दूसरी पार्टियां साथ में क्यों नहीं है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों की सिंपल सी थ्योरी है। जब इलेक्शन आता है ना, पैसे फूंक दो, शराब बेच दो, पैसों से वोट खरीद लो। जिस भी तरीके से इनको ये लगता है भी हम इलेक्शन जीत जाते हैं, जनता के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। जनता के बीच में जाना और उनकी आवाज़ उठाने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ये पार्टियां नहीं कर सकती हैं। ये तो एसी में बैठ कर ऑर्डर चालू करते हैं सीधे सीधे, ग्राउंड का इनको पता ही नहीं होता है। विधायक साहब को अगर ये पूछ लो ना जागन है किस वार्ड में कितनी समस्या है, गिनवा नहीं सकता, पता ही नहीं है उसको कुछ भी। अभी मैं उनका हाथ पकड़ के लेकर चलता हूँ, सारे वार्डों में हर तरीके की समस्या दिखाऊंगा, हर तरीके की समस्या। और किसी का भी कोई मास्टर प्लान बीजेपी के विधायक के पास नहीं है। ओह तो मीडिया में शामिल करो, अखबार में दो, हमारा ये मास्टर प्लान है, इस चीज़ को लेकर हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जी, आपने एक चीज़ देखी होगी और मैं भी देख रहा हूँ, खासकर कुछ दिनों से राजनीति का नियम ही है, विपक्ष हमेशा विरोध करता है। क्या आम आदमी पार्टी जो कि बीजेपी कुछ कार्य विकास काम करेगी, क्या उसके साथ खड़ी होगी या नहीं होगी? इस शहर के विकास के लिए जो भी काम करेगा, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, आम आदमी पार्टी तन से मन से धन से पूरे तरीके से उसके साथ खड़ी है, पूरी सपोर्ट में। लेकिन करे जब तो 1 साल हो गया विधायक पे, 1 साल का हिसाब लो, क्या कर दिया? करे तो कुछ भी नहीं है। अब नहीं किया तो उसके नाम का ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? अब कल जो ढिंडोरा पीट दिया है उसमें पहले ये बताए कितने रुपए तो बीजेपी के हैं और कितने रुपए टेंडर के हैं, उसमें जनता को पहले स्पष्ट करें। किन कंपनियों के टेंडर दिए हैं, कितने रुपए में दिए हैं, स्पष्ट करो उस चीज़ को। जनता को पता होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब होता है अगर लोगों के लिए कोई स्कीम आप लेकर आए हो, लोगों की रजामंदी हो, लोगों से पूछो आप उसके बारे में जाके, लोग आपको अच्छी सलाह देंगे। इस शहर में कौन नहीं चाहता शहर का विकास हो? सब चाहते हैं। इस राजनीतिक पार्टी का एक नेता होने के अलावा मैं इस शहर का नागरिक हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ, मेरी एजुकेशन यहाँ पे हुई है। मैं कहता हूँ कि विधायक साहब विकास करो, हम आपके साथ हैं। नहीं हो रहा तो इस्तीफा दे दो, हम करके दिखाते हैं। इस चीज़ की भी हमारी शर्त है। जी सर, आपने देखा होगा 2019 के चुनाव से पहले पानीपत में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लग गए थे, भाई अल्ट्रासाउंड कराओ 200 रुपये में। वो अल्ट्रासाउंड वाले जो होर्डिंग है वो अब कहाँ है? आपने कहीं देखने को मिले कहीं पानीपत के अंदर? काम पूरा हो गया, इलेक्शन पूरा हो गया तो वो 200 रुपये में जो अल्ट्रासाउंड करने वाली बुआ थी वह जिला अध्यक्ष बना दी इनकी। अब उसको ज़रूरत ही नहीं है। घर पर उसने 15 झंडे लगा दिए बीजेपी के, एक तिरंगा भी लगा देना चाहिए उसको। मैं उसके घर के सामने से कल गया, मुझे तिरंगा नजर नहीं आया। बीजेपी का झंडा बड़ा है, तिरंगा बड़ा है, ये भी अब तक कंफर्म नहीं है। अब तक उनकी कोई भी महिलाओं के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। जिला अध्यक्ष बने उनको कितने दिन हो चुके हैं, कोई भी ग्राउंड पे मुझे वो खड़ी हुई नजर नहीं आई है। सिर्फ एक उनकी मीटिंग मैंने कल की देखी है, एक मैंने उनकी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की देखी थी। ग्राउंड पे वो क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं चल रहा है। ये लोग एक्चुअली में क्या है, सत्ता लोलुप है, सत्ता लोभी हैं, और सत्ता में आने के बाद कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं, अपने घर भरते हैं। अब देखना जब इलेक्शन का साल आएगा ना, यही लोग सड़कों पर मिलेंगे जिनका 4 साल कोई अता पता नहीं है। जी सर, बड़ौदा हल्के की बात करें, सुशील गुप्ता जी का पीछे एक मैसेज आया था कि हम अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे, हम पंचायती तौर पर समर्थन करेंगे। सरपंची इलेक्शन में क्या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उतरेंगे? दोनों के बारे में बात करता हूँ। बड़ौदा इलेक्शन की मैं बात करता हूँ। सुशील गुप्ता जी हरियाणा के सह प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं। 54 गांवों की पंचायत हुई थी किसानों की, हमारी पार्टी की तरफ से वो गए थे प्रतिनिधि बन के। वहाँ पे 54 गांवों के लोगों ने ये कहा था कि जी हम हमारा कैंडिडेट उतारेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा। हमने वहीं पर प्रॉमिस किया था, हम जनता जनार्दन के फैसले के साथ हैं, किसानों के साथ है, तुम कैंडिडेट उतारो, उसका खर्चा भी हम देंगे, उसका सारा सपोर्ट भी हम कराएंगे। और रही उसके बाद इलेक्शन की बात, सरपंच के इलेक्शन होंगे, MC के इलेक्शन होंगे, जितने भी इलेक्शन होंगे, आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत राजनीतिक विकल्प बन के लोगों के बीच में जाएगी, और उसका बहुत ही जल्द बहुत शानदार रिजल्ट लोगों को देखने को भी मिलेगा। जी सर, आपने देखा होगा डॉक्टर कपूर नरवाल है बड़ौदा हल्के के अंदर, फिलहाल वो बीजेपी में है, बीजेपी से इस्तीफा भी नहीं दिया है, और कांग्रेस वाले उसको टिकट देने के लिए तैयार हो रखे हैं। ऐसा क्या है उनमें जो कि कांग्रेस भी उनके पीछे लगी हुई है, बीजेपी भी उनके पीछे लगी हुई है? क्या खास बात है?
भाई पैसे ज़्यादा होंगे, सीधी सी बात ये है इलेक्शन के। जी या तो पार्टियों में फंड देने के ज़्यादा होंगे। हमारी पार्टी में तो कोई चंदा नहीं लेता, यहाँ तो टिकट बिकती है करोड़ों रुपए में। अब इन इलेक्शन से 19 वाले इलेक्शन में भाई इन पॉलिटिकल पार्टियों में पूरा मतलब जोर शोर मचा था। कोई कह रहा था 5 करोड़ में टिकट ले आया, कोई कह रहा था 10 करोड़ में टिकट ले गया। तो हमारी पार्टी में ना देखिए 5 करोड़ है ना 10 करोड़ है। कपूर साहब के पास होंगे तो वही पार्टियाँ तैयार हो जाएगी टिकट देने के लिए। जी बड़ौदा हल्के के चुनाव के अंदर क्या केजरीवाल जी आ सकते हैं? अगर एक पंचायती उम्मीदवार उतरता है, जी 54 गामा की जो पंचायत हुई थी वो निर्णय पे डटी रहती हैं, तो पक्का पार्टी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता उसके समर्थन में जाएगा, ये बात पक्की है। जी धन्यवाद जी अजय जी, आपने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जो हरियाणा के प्रवक्ता डॉक्टर अजय शर्मा जी। इन्होंने बताया कि जो कि बड़ौदा हल्का है, बड़ौदा हल्के में जो पंचायती उम्मीदवार उतरेगा उनको आम आदमी पार्टी समर्थन देगी। और पानीपत के बहुत सारे मुद्दे हैं, आप ऊजा रोड का मुद्दा लगा लो या फिर आप ट्रैफिक का मुद्दा लगा लो, बहुत सारे मुद्दे पर बात की और उनके बारे में बताया। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार।